10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक ने यूनिवर्सिटी समेत अन्य हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मान्यता देने के लिए नया सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब नैक संस्थानों का मूल्यांकन डिजिटल रूप से करेगा। इस सिस्टम में नैक यूनिवर्सिटी समेत इंस्टीट्यूट को मान्यता देने के लिए मूल्यांकन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। नैक इस नई डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को अगस्त से ही लागू कर रहा है। ये नई व्यवस्था पूर्व के 8 ग्रेड सिस्टम की जगह लेगी। इसमें 2 तरह की मान्यता का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों के विकास के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत एकेडमिक सेशन 2025-26 में दिल्ली के 100 स्कूलों में स्टूडेंट क्लबों की शुरुआत की जाएगी। ये क्लब भाषा और आर्ट के आधार पर बनाए जाएंगे। इस पहल में शामिल होने वाले स्कूल भाषा और सब्जेक्ट कैटेगरी के आधार पर छात्रों के 2 क्लब बना सकते हैं। दिल्ली निदेशालय ने स्कूल के क्लब में छात्रों की प्रतिभागिता को अनिवार्य किया है। वहीं इस पहल को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूल को 10,000 रुपए प्रति क्लब की समर्थन राशि देने का भी ऐलान किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं क्लास की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग लिया था, वो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए विद्यार्थी अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सकते हैं। सीबीएसई की 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 15 जुलाई 2025 को आयोजित कराई गई थी। कंपार्टमेंट परीक्षा में 1,38,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कुल 53,201 विद्यार्थी सफल हुए हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं आईएससी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे शुक्रवार को जारी किए गए हैं। आईसीएसई आईएससी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट CISCE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं क्लास की इम्प्रूवमेंट परीक्षा 1 से 14 जुलाई और 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षा 30 मई से 5 जून तक आयोजित कराई गई थी। पिछले 3 साल में देश भर के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ी है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एकेडमिक सत्र 2021-22 में देश भर में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की संख्या 155 थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 965 हो गई। इस दौरान सबसे अधिक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़ी है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 327 और बिहार के स्कूलों में 282 ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है। ये आंकड़े मॉनसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्रालय की ओर से संसद में पेश किए गए हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन डेट फिर से बढ़ा दी गई है। इग्नू ने इससे संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इच्छुक छात्र जुलाई सेशन 2025 के लिए 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई की गई थी। छात्र सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉ विषय से यूजी या पीजी कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्लैट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 31 अक्टूबर 2025 तक भरे जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड LLB या LLM कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट आखिरकार जारी हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह रिजल्ट परीक्षा के 3 साल बाद जारी किया है। परीक्षा परिणाम यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। आयोग ने 2022 में इस भर्ती के जरिए 1262 पदों पर भर्ती करने के लिए आवेदन स्वीकार किए थे, जबकि फाइनल रिजल्ट के तहत आयोग ने भर्ती के लिए 1259 उम्मीदवारों का चयन किया है। वहीं 3 पद अभी रिक्त हैं।
एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से परिणाम चेक कर सकते हैं। परीक्षा 4 जुलाई को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। एनटीए ने यह परीक्षा भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की तरफ से आयुष मंत्रालय के परामर्श पर आयोजित कराई थी। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए पीजी स्तर के आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध और यूनानी कोर्सेज में दाखिले लिए जा सकते हैं। एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2025 की परीक्षा देश भर में 28 जुलाई को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार उच्च शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिला लेने के लिए पात्र होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निया टीवी पर और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।